बता भी रहे थे हमारे कि टोक्यो पहुंचे हैं जापान के पीएम। बस थोड़ी देर में पीएम किशिदा का संबोधन होगा, क्या कहेंगे ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण। आबे पर हमले की जानकारी देंगे जिसका शायद पूरा विश्व अब इंतजार कर रहा है कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि देखिए कुछ ऑफिशियल अभी तक सामने नहीं आ पाया है, इसीलिए ये जरूरी है समझना और जानना। आबे पर हमले की जानकारी देंगे पीएम किशिदा जो पहुंच चुके हैं टोक्यो। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बस थोड़ी देर में पीएम किशिदा का संबोधन होगा। निश्चित तौर पर हम आपको वो भी बताएंगे, एक एक शब्द बताएंगे कि आखिरकार पीएम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नजरें वहीं पर हैं। क्योंकि जिस तरह से पीएम ये जानकारी देंगे वो आधिकारिक बात होगी, क्योंकि इससे पहले की तमाम चीजें जो तस्वीरें हैं, और देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पीएम किशिदा पहुंच चुके हैं, बस संबोधन अब शुरू होगा। क्या कहेंगे ये सुनना महत्वपूर्ण होगा, क्या जानकारी सामने आएगी ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। टोक्यो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो विजुअल्स जहां पर पीसी करने वाले हैं, पीसी भी करेंगे। क्या कहेंगे ये सुनना महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ उसके बाद सवाल ही सवाल हैं, क्योंकि जो हालात है शिंजो आबे के वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, हालात बेहद नाजुक है। ऐसे में क्या कहेंगे पीएम किशिदा ये सुनना इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से भाषण के दौरान 2 गोली मारी गई हमलावर के बारे में हालांकि अब बहुत सारी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से गन कल्चर ना होने के बावजूद शॉटगन का इस्तेमाल किया गया है और जान लेने की कोशिश की गई, ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। और वरिष्ठ पत्रकार टोमियो मिजुकामी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब पीएम भी संबोधन करने वाले हैं, इस संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं? अरे चलिए लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक जानकारी जो सामने आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि देखिए एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये कि ये जो हमलावर था वो ट्रेंड था। देखिए जिस तरह से मधुरेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मधुरेंद्र, अब तो इंतजार इसी बात का है कि पीएम किशिदा तमाम बातों को कहे, क्योंकि वही आधिकारिक होगा, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल अधिकृत तौर पर खुद प्रधानमंत्री किशिदा जो हैं वो देश और दुनिया के सामने आ रहे हैं, जहां वो स्थितियों को बताएंगे कि क्या हालात दरअसल इस वक्त हैं और क्या शिंजो आबे जिनको बेहद क्लोज डिस्टेंस से निशाना बनाया गया है उनके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो रिकवर कर पाए या फिर नहीं कर पाए। तो तमाम जो असमंजसता की स्थिति है कि क्या शिंजो आबे जीवित हैं या फिर शॉर्ट डेड जो है वो हो चुके हैं, ये तमाम जो असमंजसता की स्थिति वो खत्म होने वाली है। और जाहिर है कि उनके चाहने वाले देश और दुनिया भर में लोग इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जिंदा रहें, वो स्वस्थ रहें। लेकिन जो वाइटल साइंस जो हैं वो जो डॉक्टर्स को नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे रिपोर्ट हैं जो कि तमाम लोगों को एक तरह से परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बेहद क्लोज डिस्टेंस से गोली मारी गई। उसके बाद एक खबर आई कि उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब कि ब्लड जो है उनके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को पंप करने में हार्ट जो है वो कामयाब नहीं रहा, ऑक्सीजन सप्लाई करने में कामयाब नहीं रहा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको पंप करने की कोशिश की गई, फिर उनको रख करके हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उनके हालात को लेकर किसी भी तरह की औपचारिक जानकारी जो है मधुरेंद्र जो जानकारी है वो ये भी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। उन्हें वरुण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वरुण, जानकारी ये भी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है शिंजो आबे को। जी उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और वाइटल साइंस बिल्कुल नहीं है। और जैसा मधुरेंद्र ने बताया, सरकारी तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि उनकी मृत्यु हो गई है या वो जीवित हैं। बस यही बताया जा रहा है कि वाइटल साइंस नहीं है और उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर वरुण, उम्मीद ये करें कि जब पीएम किशिदा अभी कुछ देर में बस कभी भी शायद संबोधित कर सकते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल उनके संबोधन के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि वो आधिकारिक भी होगा। ठीक है डॉक्टर वरुण, वापस आते देखिए मधुरेंद्र, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्या कहेंगे पीएम वो भी सुनाएंगे। लेकिन सवाल मधुरेंद्र एक ये है, गन कल्चर है नहीं, शॉटगन लेकर एक ऐसा व्यक्ति जो फोर्स का किसी तरह से हिस्सा रहा है वो पहुंच जाता है, सड़क पर भाषण दे रहे थे पूर्व पीएम। ऐसे में कई सारे सवाल लगातार बने हुए हैं और देखिए हम एक एक तस्वीर भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की और लगातार हम ये भी बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ हुआ है। आप देखिए ये तस्वीर उस वक्त की जब गोली मारी गई। उन्हें देखिए जिस तरह से मधुरेंद्र बता भी रहे थे कि उन्हें पंप करने की भी कोशिश की गई। डॉक्टर वरुण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वरुण, एक एक विजुअल्स जो है वो हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमलावर के बारे में जानकारी मिल पाई है, अब तक कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए, किस दिशा में लग रहा है तमाम चीजें जाती हुई?
देखिए, अभी कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता कि ये घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हत्या भी हो सकती है। हत्या तो नहीं कहेंगे, अभी कुछ क्लियर सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमला है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है यामागामी ये मेंटली अनस्टेबल हो और उसने इस कृत्य को अंजाम दिया हो। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री किशिदा इसके ऊपर अपना वक्तव्य देंगे, जो कि आधिकारिक होगा। तो मेरे को लगता है उसकी हमें इंतजार करना चाहिए विदाउट जंपिंग टू एनी। ठीक है डॉक्टर वरुण, बेहद महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हाँ, इंतजार हमें करना चाहिए, क्योंकि क्या कहेंगे वो सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शायद उसी के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस हमलावर को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं सीधे जापान से हमारे साथ। इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे घटनाक्रम में जो भी तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? चलिए, लगातार हमारी बातचीत करने की कोशिश है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, देखिए जिस तरह से यह हमला हुआ है, मधुरेंद्र सड़क पर भाषण दे रहे थे, पूर्व पीएम थे, और जापान जैसे देश को बहुत कुछ सोचना होगा अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी शायद मधुरेंद्र, क्योंकि ऐसा वहां पर था नहीं गन कल्चर। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, कई सारे बदलावों को भी अब देखना होगा वहां पर। देखिए, बिल्कुल ये देखना बेहद जरूरी होगा कि किन परिस्थितियों में दरअसल उनको निशाना बनाया गया और क्यों दरअसल एक प्रोफेसर जो है वो हत्यारा बन गया, और क्यों एक प्रोफेसर ने इतने क्लोज डिस्टेंस से आकर एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को टारगेट किया जो कि जापान में बेहद लोकप्रिय रहे, जो कि जापान के विकास और खास तौर पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जापान को रीएस्टेब्लिश करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा। इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर देखें या फिर आप स्ट्रेटजिक कंडीशंस को देखें, दोनों ही स्थितियों और परिस्थितियों में शिंदे का एक बड़ा योगदान जापान को लेकर रहा है। और उनकी उपलब्धियों में आप देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि में खासतौर पर जापान को न सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करना, बल्कि आप देखिए तो सामरिक स्थिति को भी बेहतर बनाने और उसको सुदृढ़ करने का एक समूचा विजन जो है उसको जमीन पर उतारने का काम शिंजो आबे ने किया। हमने देखा किस तरह से उन्होंने क्वाड की अगुवाई की, हमने देखा किस तरह से क्वाड की अगुवाई के साथ साथ जापान और यूएस के जो रिलेशंस हैं उसको रीएस्टेब्लिश करते हुए उसको एक नए दौर में लेकर आए, और साथ ही दुनिया के उन तमाम देशों को इकट्ठा करने में खासतौर पर क्वाड के फोरम में उन्होंने कामयाबी पाई, जो कि चाइना के एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को चैलेंज दे सकता है और दे रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें मैरीटाइम बाउंड्री में, साउथ चाइना सी में, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भारत और जापान के संबंधों में अगर हम शिंजो आबे को देखते हैं तो 2007 हमें याद आता है जब मनमोहन सिंह यहाँ प्रधानमंत्री थे, और तब वो भारत के संसद में आकर संसद को संबोधित करते हैं, और उनके रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं भारत के साथ कि आप देखिए कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के खत्म होने के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके कार्यकाल में भी मोदी और खासतौर पर शिंजो आबे के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भारत और जापान के आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने और सामरिक संबंधों को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शिंजो आबे का एक व्यक्तिगत स्वरूप अगर आप देखें, बीइंग ए लीडर ऑफ जापान, तो भारत के साथ बेहद हम कहें तो एक लंबा अध्याय जोड़ता है, विकास का अध्याय जोड़ता है, सामरिक रूप से हम देखें तो सुदृढ़ करने का एक तरह से अध्याय जोड़ता है। अच्छा, देखिए मधुरेंद्र, जो अभी तक जो तमाम चीजें सामने आई उससे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। आते वापस आपके पास मधुरेंद्र, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से शिंजो आबे पर यह फायरिंग हुई है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जानलेवा हमला इसी शख्स ने किया, शॉटगन की भी वो तस्वीर सामने आ रही थी, वो भी हम आपको दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री मोदी के काफी खास दोस्त शिंजो आबे रहे, कई मौकों पर ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर की है। और देखिए जिस तरीके से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ है, और प्रकाश शाह हमारे साथ फॉर्मल डिप्लोमेट भी जुड़ गए हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं और अब तक जो तमाम जानकारी सामने आ रही है हमलावर को लेकर, क्या कुछ लग रहा है सर? मैं आपको बता दूं कि नारा जो है जहां उसको शूट हुआ है वो जापान से 1 घंटे में हिल स्टेशन लेता है।